वेरी गुड इवनिंग। आज हम एंटोनिम सिनोनिम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंटोनिम का मतलब होता है विलोम और सिनोनिम का मतलब होता है समानार्थी। आज हम 10 एंटोनिम सिनोनिम डिस्कस करेंगे। मैं आपको वर्ड के साथ ही उसका एंटोनिम भी बताऊंगी, साथ साथ उसका सिनोनिम भी बताऊंगी। जैसे पहला शब्द क्या है, अबंडेंट। अबंडेंट मतलब होता है बहुत ज्यादा मात्रा में, ठीक। तो इसका सिनोनिम क्या होगा, प्लेंटीफुल, जिसका ये मतलब होता है कि इसका भी मतलब होता है बहुत ज्यादा मात्रा में। स्कार्स का मतलब होता है कमी होना, कम होना, इस तरीके से कमी, किसी चीज की कमी होना, इसको कहते हैं स्कार्स। अबंडेंट क्या है आपका, अबंडेंट होता है आपका किसी चीज में, जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस आपका दिया गया है, द रीजन हैज प्लेंटीफुल वाटर, कि यहाँ पे जो जगह है, जो क्षेत्र है, वहां पे खूब मात्रा में पानी है, मगर ड्यूरिंग ड्रॉट्स, ड्रॉट्स मतलब होता है सूखा, क्या हो जाता है वहां पे, इट बिकम्स स्कार्स, लेकिन सूखे के दौरान वहां पे पानी की बहुत कमी हो जाती है, ठीक। ऐसे ही दूसरा शब्द है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी क्या होता है, वो समय जो तकलीफों से भरा हो, एडवर्स कंडीशन हो, सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग ना हो, सब चीज बुरा बुरा हो रहा हो, तो उसे कहते हैं एडवर्सिटी। इसका सही क्या होगा, हार्डशिप। एडवर्स जब कंडीशन बुरी होती है तो क्या करना पड़ता है, मेहनत, कड़ी मेहनत, ठीक। और प्रॉस्पेरिटी इसका उल्टा, यानी कि धनवान, सब चीजें अच्छे से प्रॉस्पर है, आपके पास सब चीजें प्लेंटी हैं, अच्छी तरह से हैं, भरपूर है, किसी चीज की कमी नहीं है। डिस्पाइट फेसिंग हार्डशिप, यानी कि डिस्पाइट यानी कि हार्ड फेसिंग हार्डशिप, यानी कठिन समय देखने के बाद भी, ही इवेंचुअली फाउंड प्रोस्पेरिटी, यानी कठिन समय तो उसने देखा, मगर उसके साथ साथ उसे क्या मिला, प्रोस्पेरिटी, एक अच्छा समय देखने को, एक धनवान समय, एक धनी समय देखने को भी मिला, यानी कठिन समय के बाद उसको एक आरामदायक समय भी देखने को मिला। एफ्लुएंट, एफ्लुएंट मतलब होता है रिच, अमीर, ठीक। जैसे अंबानी हो गए, जेफ बेजोस हो गए, क्या है ये, एफ्लुएंट पीपल है, रिच पीपल है। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो गया, वेल्दी, और उसका उल्टा क्या हो गया, इम्पोवरिश्ड, यानी कि बहुत गरीबी होना, बहुत गरीब होना। एग्जाम्पल है, द वेल्दी बिजनेसमैन हेल्प द इम्पोवरिश्ड कम्युनिटी, यानी कि एक अमीर व्यक्ति ने, एक रिच व्यक्ति ने क्या किया, एक गरीब कम्युनिटी, यानी कि गरीब तबका है, उसकी मदद करी। फोर्थ आते हैं एम्बिगुअस। एम्बिगुअस होता है धुंधला, ठीक। धुंधला कभी जैसा देखा होगा, ठंडियों में क्या होता है, शीशों पे कोहरा जैसा हो जाता है, धुंधली पिक्चर्स दिखने लगती हैं, ठीक है। अगर आप आजकल तो मोबाइल में भी आप धुंधली पिक लेने का एक ट्रेंड चला है, तो उसको कहते हैं धुंधला, साफ दिखाई ना देना, इसको आप बोलते हैं वेग, सिनोनिम। और इसका साफ साफ दिखाई देना क्या होता है, क्लियर, बिल्कुल साफ दिखाई देना। हर वेग आंसर मेड द सिचुएशन लेस क्लियर, यानी कि उसकी जो ऊपर नीचे जो आंसर, जो धुंधले आंसर जवाब वो दे रही थी, वो क्या है, उस सिचुएशन को, उस समय सिचुएशन क्या कर रहे थे, बहुत कम क्लियर कर पा रहे थे। यानी कि साहब अगर आप कोई बात घुमा घुमा कहते हैं तो उस सिचुएशन पे आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती है। जैसे अभी अगर मैं कोई ऐसी बात कह दूं जो आपको बस लगे कि ये बोल रही है और आपको क्लियर उसकी चीज ना पता चले, तो उसे आप कहेंगे एम्बिगस रिप्लाई, ठीक है, एम्बिगस रिप्लाई। यहाँ पे फिफ्थ आता है बेनीवोलेंट। बेनी जो वर्ड होता है बेसिकली वो काइंड, अच्छे के लिए यूज होता है, काइंड के लिए यूज होता है। तो बेनीवोलेंट मतलब होता है काइंड, और इसी का उल्टा होता है मेलीवोलेंट, जिसमें मेल वर्ड आ गया, मेलिशियस, मेलीवोलेंट या मेल वर्ड आ गया, तो इसका मतलब ही होता है बैड सेंस, ठीक है। तो यहाँ पे बेनीवोलेंट मतलब काइंडफुल सेंस या अच्छा सेंस, गुड सेंस, जो भी आप कह लीजिए। मेल का मतलब ही होता है बैड सेंस। द काइंड किंग रूल्ड फेयरली अनलाइक हिज मेलीवोलेंट। हाँ, तो हम बेनीवोलेंट पे थे। द काइंड किंग रूल्ड फेयरली अनलाइक हिज मेलावोलेंट प्रेडिसेसर, यानी कि जो राजा था, एक अच्छा राजा, एक काइंड राजा जो था, उसने बहुत अच्छे से रूल किया, जबकि उसके जो प्रेडिसेसर, यानी कि जो उसके सामने जो विरोध में थे या विपरीत, जो अपोजिट थे, कंटेस्टेंट या जो भी आप समझ लीजिए, वो क्या थे, गंदी सोच के थे, गंदे विचारों के थे, उसके बाद भी उस अच्छे राजा ने अच्छे से रूल किया। अब यहाँ पे आते हैं कैंडिड। कैंडिड का मतलब है सीधा, कुछ लोग होते हैं ना मुंहफट, जो आया मुंह में तुरंत बोल दिया। कैंडिड रिप्लाई मतलब सीधा सीधा, साफ साफ बोलना, इसे आप कहते हैं फ्रैंक। कैंडिड आपका क्या है, एडजेक्टिव शब्द है।
यहाँ पे कैंडिड रिप्लाई यानी कि फ्रैंक, बिल्कुल सीधा सीधा बोलना। रिजर्व्ड यानी कुछ लोग होते हैं जैसे बहुत अपने आप में रहते हैं, बहुत कम बोलते हैं, उन्हें बोलना पसंद नहीं होता, इस तरीके से होते हैं रिजर्व्ड। शी गिव अ फ्रैंक ओपिनियन, उसने अपनी सीधा साफ ओपिनियन, अपनी साफ ओपिनियन दिया। वाइल ही रिमेन्ड रिजर्व, लेकिन जबकि जो उसका साथ में जो व्यक्ति था वो क्या है, बहुत ही चुप रहने वाला व्यक्ति, या कहो अपने आप में रहने वाला व्यक्ति है। रिजर्व लोग क्या होते हैं, वो अपने आप में ही सोच विचार करते हैं, ज़्यादा कुछ बोलते नहीं है। जबकि जो फ्रैंक व्यक्ति होता है वो फटाफट जैसे सिचुएशन होती है उस तरीके से बात करने पे अपनी तौर तरीका देखता है। अब आते हैं कैप्रिशियस। कैप्रिशियस क्या होते हैं, मनमौजी टाइप के लोग। ठीक है, मन आया तो करेंगे, नहीं मन आया तो नहीं करेंगे। ठीक है, मन आया तो जवाब देंगे, नहीं मन आया तो जवाब नहीं देंगे। तो इस तरह कैसे लोग होते हैं, मनमौजी टाइप के। फिकल माइंड, इनको कहते हैं फिकल। ठीक है, जो मतलब सनक जाए एकदम से कि जैसे मान लो किसी को कुछ करना है, अभी मन नहीं हो रहा, फिर एक दिन ऐसा हुआ लोग काम करने लगे एकदम से। तो ये कैसे लोग होते हैं, फिकल माइंडेड लोग होते हैं। स्टेडफास्ट कहते हैं दृढ़ निश्चय टाइप के, यानी कि करना है तो करना है। अगर जो टाइम मान लो कि 6 बजे उठ के मुझे पढ़ना है तो 6 बजे उठ जाएंगे। ठीक है, फिकल वाले क्या होते हैं, वो कसमें बहुत खाते हैं। कल मैं पक्का 6 बजे उठूंगी या उठूंगा, और सुबह देखा 6 बजे अलार्म बज रहा है, वो बज के बंद हो गया, मगर वो आराम से पड़े, फिर उठ के उसी दिन फिर कसम खाएंगे कि मैं 6 बजे उठूंगा। ठीक है, His fickle decisions frustrated the steadfasting, यानी कि उसके जो डिसीजन थे, कैसे मनमौजी डिसीजन थे, उसने क्या कर दिया, फ्रस्ट्रेट मतलब तंग करना, परेशान करना, चिड़चिड़ा दिया था उस जो दृढ़ निश्चय टीम थी, जो पूरी टीम थी दृढ़ थी। ठीक है, उसको पूरा क्या कर दिया, चिड़चिड़वा दिया। इस तरह की टीम कैप्रिशियस का मतलब। अब आते हैं कंसील। कंसील का मतलब होता है कोई चीज़ छिपाना। ठीक है, कोई बात है उसको छुपाना, हाइड करना। ठीक, कोई भी चीज़, आप सामान भी छुपा सकते हो, सोच भी छुपा सकते हो, किसी चीज़ की, किसी की बात छुपा सकते हो, ये होता है कंसील। इसी का अपोजिट क्या हो गया, रिवील, यानी कि ओपन करना, बात ओपन, पूरी सीधे बात करना, यानी कि जो भी छुपी हुई बात है उसको सीधे खोल के बात कर लेना। ही ट्राइड टू हाइड द ट्रुथ, उसने क्या कोशिश करी, सच छुपाने की, मगर हैड टू रिवील इट, मगर ऐसा ना हो सका, उसे उस बात को खोलना पड़ा, सच बोलना पड़ा, सामने रखना पड़ा। ठीक, इसके बाद आते कन्वेंशनल, इसको कहते हैं कन्वेंशनल, यानी कि पारंपरिक। एक शब्द आता है हिंदी में पारंपरिक, यानी कि जो तरीका चलता चला आ रहा है। मान के चलिए आपके घर में कोई ऐसी व्यवस्था है जो आपके नाना नानी दादा दादी ने चलाई और वो आज भी आपके पापा मम्मी करते जा रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं, पारंपरिक, यानी कि वो बदली नहीं, जैसे कि जैसा चलता चला आ रहा है, ट्रेडिशनल, कल्चरली। ठीक है, अनऑर्थोडॉक्स, यानी कि बदलते रहना अपने अकॉर्डिंग। जैसे अब आज की जनरेशन है, उनके मदर फादर कुछ फॉलो करने कहते हैं, वो तुरंत नहीं, ऐसा नहीं होता, हम ऐसे नहीं करेंगे। तो यानी कि जो वो ट्रेडिशन चलता आ रहा है उसको हम बीच में कट करके कुछ अपना नया कल्चर डाल देना, यानी कि उसी परंपरा को अब ना मानना या आगे ना बढ़ाना। जैसे आप मान सकते हैं एक टाइम था सती प्रथा। सती प्रथा क्या थी, कन्वेंशनल सिस्टम था। ठीक है, एक पारंपरिक था कि अगर किसी के हस्बैंड मर गए तो उसकी औरत को चिता पे जिंदा रख दिया जाता था। तो कई समय तक ये चलता रहा, बट अंग्रेज आए, उन्होंने बीच में उस चीज़ को, राजा राम मोहन रॉय इन सब ने मिलकर क्या किया, उसको चेंज किया, अनऑर्थोडॉक्स थ्योरी अपनाई। तो इसको क्या कहते हैं आप, कन्वेंशनल। दे फॉलो ट्रेडिशनल मेथड्स, यानी कि वो क्या पारंपरिक तरीके अपना रहे थे, अवॉइडिंग अनऑर्थोडॉक्स वन, यानी कि कुछ अलग हट के अपनाने के बजाय वो क्या कर रहे थे, ट्रेडिशनल मेथड्स ही अपना रहे थे। लास्ट बट नॉट लीस्ट 10 नंबर, डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। ठीक, बहुत मेहनती, और उसका अपोजिट लेजी। ठीक है, जैसे हम पेपर में क्या हो जाते हैं, बहुत डिलीजेंट हो जाते हैं, हमारे एग्जाम आ गए, हम डिलीजेंट हो गए, और उसके बाद साल भर हम क्या कहते हैं, नए सेशन में जुट जाएंगे। अभी आप सभी लोग के नए सेशन स्टार्ट हो रहे होंगे और कुछ के हो भी गए होंगे, तो क्या करोगे, इस बार तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल शुरुआत से जैसे मैम पढ़ाएंगी वैसे ही पढ़ते जाएंगे। बट क्या होगा, आफ्टर 1 अप्रैल, आफ्टर 10 अप्रैल द सेशन विल स्टार्टेड, एंड आप सब लोग क्या हो जाओगे, लेजी, बिल्कुल चेंज, काउच पोटैटो बन जाओगे। एक काउच पोटैटो भी लेजी के लिए आता है, बिल्कुल क्या बन जाओगे, काउच पोटैटो। अरे कोई नहीं, पेपर आएगा तब कर लेंगे, और जब पेपर आएगा फिर हार्ड वर्किंग।
हाफ ईयरली में होंगे, फिर फाइनल्स में वही रवैया। तो यानी कि जो हार्ड वर्किंग सेशन होता है वो आपके एग्जाम्स का होता है और पूरे साल आप लेजी बन के टहलते हो। द हार्ड वर्किंग स्टूडेंट आउट परफॉर्म द लेजी वन। जो एक हार्ड वर्किंग यानी कि मेहनती स्टूडेंट उसने क्या किया, लेजी जो कमज़ोर था या डल था उसको क्या कर दिया, रेस से बाहर कर दिया या उससे बिल्कुल निकाल दिया, उस चीज़ से उससे बिल्कुल हट के उसने परफॉर्मेंस करी। तो ये है आपका एंटोनिम सिनोनिम 10। ठीक है, आपको इनमें कोई भी शब्द नहीं समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, और बाकी कल मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।